नमस्कार। मेरा नाम शिल्पा चौहान है। मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है और एक शिक्षक के रूप में मुझे 15 वर्षों का अनुभव है। मैं चित्रकूट जनपद से हूँ। चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, किंतु चित्रकूट का आध्यात्मिक व धार्मिक रूप से सदैव ही एक अलग ही स्थान रहा है, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में भी देखने को मिलता है। चित्रकूट धाम ऐसी तपोस्थली है जो ऋषियों, मुनियों, योगियों और श्रद्धालुओं को सदैव आकर्षित करती है। इसी तपोस्थली में ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने ध्यान लगाया था और कहते हैं कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनुसुईया के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था। ये ऐसी पवित्र नगरी है जहाँ पर भक्त श्री हनुमान जी ने श्री भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी को प्रभु राम के दर्शन कराए थे। श्री राम जी ने यहाँ पे उपासना कर शक्ति का संचय किया तथा अन्याय और अत्याचार के लिए संघर्ष व संकल्प लिया था। ऐसा कहा जाता है कि कामदगिरि पर्वत के परिक्रमा करने से सबके कष्ट दूर होते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकजाफर में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हूँ। मेरे विद्यालय में 154 छात्र छात्राएँ नामांकित हैं। सभी बच्चे मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जब मेरी इस विद्यालय में तैनाती हुई थी तब इस विद्यालय की छात्रांकन मात्र 59 था और ठहराव भी नहीं था। बच्चों का नामांकन और ठहराव बढ़ाने के लिए मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राम संपर्क किया, अभिभावकों से संपर्क किया, उनसे सतत संवाद स्थापित किया। इसका परिणाम ये हुआ। इसी बीच मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के संपर्क में आई सन 2016 में, जिसमें शून्य निवेश पर किस प्रकार पढ़ाने से के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। बिना किसी खर्च के हम कैसे अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करके अपने गतिविधियों में बदलाव करके हम बच्चों के और अच्छे से सुविधाजनक तरीके से पढ़ा सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के कार्यक्रम में मुझे विषय आधारित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने का और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी ये समझ पाई कि अनुभवात्मक शिक्षण में रोचक गतिविधियाँ कितनी कारगर होती हैं। अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI के श्री अमित जी ने हमें बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक ढंग से हमारी गतिविधियों को और रोचक कैसे बनाया जाए, इसमें मेरी मदद की। प्रशिक्षण में मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। प्रशिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को ठीक ढंग से बच्चों के साथ किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, वह ग्रीड लर्निंग हो या फिर पजल गेम हो या फिर राजा बेटा राजा बेटी हो या फिर ऑनलाइन शिक्षण में भी हम किन तरीकों से किस तरह से हम बच्चों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, चाहे वो गूगल मीट के ज़रिए हो, चाहे वो जूम हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हम किस प्रकार हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। कोई भी सुंदर चीज़ सबको आकर्षित करती है। जब विद्यालय सुंदर होगा तो बच्चे स्वयं ही आकर्षित होंगे। इसको ध्यान में रखकर सर्वप्रथम हमने अपने विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुधारा। विद्यालय को हमने हरा भरा किया, पेड़ पौधे लगाए, कक्षा कक्ष को सुंदर किया ताकि बच्चे अपने आप ही आकर्षित होकर विद्यालय की तरफ आए। और साथ ही हमने अपनी शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन किया, जैसे गतिविधियों को शामिल किया, खेल खेल में अपने शिक्षण कार्य शुरू किए, TLM का अधिक से अधिक प्रयोग किया। इसका प्रतिफल ये हुआ कि बच्चों में नामांकन भी बढ़ा और ठहराव भी हुआ। मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल है क्योंकि मेरे विद्यालय में एक प्रिंट रिच वातावरण है, हरा भरा परिवेश है, साथ ही शिक्षण
कार्य भी हम रोचक तरीके से गतिविधियों के आधार पर आधारित करते हैं, टीएलएम का प्रयोग करते हैं और अपने बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षण करवाते हैं। इसलिए मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल है। मैं अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।